हेलो ब्रुनो, आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। क्या क्या बताने वाला हूँ। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये जितना भी होता है सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर दूंगा। अगर आप लास्ट तक देखते हैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। बहुत लोग हैं चले जाएंगे, अब उनको जाने दो। लेकिन मैं एक बात बता दूं, यहाँ से आपके एग्जाम में जरूर आएगा। आपका एग्जाम आ गया ना, 16 को है ना, तो भाई जुट जाओ, लग जाओ और देखो इसको पूरा। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये कंप्लीट कराने वाला हूं आज। शब्दों में सूक्ष्म अंतर, जो शब्दों में जो है अंतर है, उसको भी मैं बताऊंगा। जैसे हो गया कनक कनक, कनक कनक अगर आ गया या कुछ भी आगे इससे रिलेटेड रहेगा तो उसको मैं बताऊंगा। ज़्यादा नहीं है, 10-15 है आई थिंक, बस इतना ही है। अनेकार्थी शब्द बताऊंगा, लोकोक्तियां एवं मुहावरे जो कि एग्जाम में आएगा। यही सब कुछ आज कवर करने वाला हूं। अगर आपको 100 में 100 लाना है ना, अगर आपको टॉपर बनना है तो लास्ट तक देखना पड़ेगा। हिंदी का देख लो, हिंदी 100 में 100 नंबर पक्का की आएगा आपका। देखिए, जो दो दो नंबर होते हैं, एक एक नंबर, ये आपको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो भाई साहब लास्ट तक जरूर देखना, बहुत काम आएगा। यहीं से आएगा, लास्ट तक देखना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहाँ से उठाया हूँ क्वेश्चन? ये अनसॉल्व पेपर से उठाया हूँ, सीरीज से उठाया हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाया हुआ क्वेश्चन ये है। मैं बता दे रहा हूँ, कोई मैं अपना मन गढ़ंत नहीं उठा लिया हूँ, डायरेक्ट ऐसे चाहे जो छाप नहीं लिया हूँ। ठीक है, समझ में आया? चलो अब एक एक में बता रहा हूं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पहले इसको देख लेते हैं फिर आगे देखेंगे। और इसको ट्रिक भी है, ध्यान से देखना। गोद लिया हुआ पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे किसी का लड़का नहीं होता तो वो गोद ले लेता है, तो उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? दत्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दत्तक। मैं ब्लैक पेन से लिखना चाहूंगा, 1 मिनट ध्यान से देखो। इसको मैं नीचे कर दे रहा हूं। देखो, गोद लिया हुआ पुत्र क्या होता है? दत्तक होता है। क्या होता है? दत्तक। अभी मैं ट्रिक भी बताऊंगा लास्ट में, लेकिन अभी थोड़ी देर रुक जाओ, आप लोग वेट कर लो। ठीक है, आगे है ईश्वर में विश्वास रखने वाला, यानी कि जो पूजा पाठ करने वाला या जो ईश्वर को मानता है। बहुत लोग कहते हैं ये गलत है, ऐसा है, नहीं माना जाता, ईश्वर ईश्वर नहीं होते। तो उनको देखिए, ईश्वर में विश्वास रखने वाला, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे हम क्या बोलते हैं? आस्तिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आस्तिक बोलते हैं। आस्तिक क्या बोलते हैं भैया? आस्तिक बोलते हैं। क्लियर? क्या बोलते हैं? आस्तिक बोलते हैं। क्लियर? समझ आ गया? जो किसी का पक्ष ना ले, यानी कि न पक्ष ना विपक्ष, मतलब किसी भी तरह ना रहे तो क्या हो जाएगा? वो निष्पक्ष हो जाता है। अगर कोई किसी का पक्ष लेता है तो क्या हो जाता है? भाई पक्ष ले लिया। अगर वो किसी में पक्ष नहीं रहा है तो निष्पक्ष। अब इसका ट्रिक बताऊंगा लास्ट में, देखते रहिएगा। तो क्या हो जाएगा? निष्पक्ष हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्या हो जाएगा? निष्पक्ष हो जाएगा। आगे है जो कहा ना जा सके, यानी जो कहा ना जा सके, अकथनीय। अकथनीय, जो कहा, जिसे कहा जा सके कथनीय, जिसे ना कहा जा सके वो क्या होता है? अकथनीय होता है। क्या होता है? अकथनीय होता है। क्लियर? जो स्त्री अभिनय करती है वो क्या होती है? अभिनेत्री होती है। क्या होती है? अभिनेत्री होती है। जो क्या है? जो स्त्री अभिनय करती है वो क्या होती है? अभिनेत्री होती है। क्लियर? जिसके आर पार देखा जा सके, यानी कि इधर भी दिख रहा है उधर भी दिख रहा है, जैसे इस पेज में भी दिख रहा है उधर भी दिख रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पारदर्शी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? ये पारदर्शी वाला शीशा है, ऐसे बोलते हैं ना, ये पारदर्शी वाला है जिसे दोनों तरफ मुझे देखा जा सकता है, दोनों तरफ मैं देख सकता हूँ। अगला है जिसके हृदय में ममता न हो। जिसके हृदय में ममता ना हो क्या होता है? निर्मम होता है। निर्मम मतलब किसी प्रकार का कोई ममता नहीं है, कुछ भी कर सकता है ये, है ना? वो क्या होता है? निर्मम होता है। समझ में? जो व्यर्थ ही अधिक बोलता है, भाई ज्यादा नहीं बोला जाता पहली बात ना, तो वही चीज कह रहा है। जो व्यर्थ में बोलता है, लगातार बोलता रहता है, वो क्या बोलता है? वाचाल। वाचाल, लगातार कौन बोलता है? वाचाल। वाचाल क्या होता है? जो लगातार बोलता है उसे क्या बोलते हैं? वाचाल बोलते हैं हिंदी में। क्लियर? समझ आ गया? नेक्स्ट है आपका जो नष्ट होने वाला हो। जो नष्ट होने वाला हो, जैसे नश्वर, उसे क्या बोलते हैं? नश्वर। नश्वर को क्या बोलते हैं? जो नष्ट होने वाला हो। क्लियर? समझ आ गया बात? अगला, जो आंखों के सामने हो। जो आंखों के सामने हो यानी कि जिसे मैं देख सकूं, वो क्या होता है? परोक्ष होता है। क्या होता है भैया? परोक्ष होता है। जिसे जो आंखों से दिखाई दे, जो आपकी आंखों के सामने हो, वो परोक्ष होता है। नेक्स्ट है आपका जो सब कुछ जानता हो, मतलब ज्ञानी होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? ज्ञानमय, यानी ज्ञान से उसके अंदर बहुत भरपूर होगा, ज्ञानमय होगा वो। वह स्त्री जिसका पति मर गया हो वो क्या होता है? विधवा होती है।
आप लोग सुने भी होंगे, है ना। जिसका पति क्या हो गया हो, एक्सपायर हो गया हो, मर गया हो, तो उसे क्या कहते हैं, विधवा कहते हैं। नेक्स्ट आपका जो पढ़ना लिखना जानता है, जो पढ़ना लिखना जानता है यानी कि समझदार है, साक्षर है, उसे क्या कहते हैं, मतलब कुछ अक्षर का इसे ज्ञान है, साक्षर। देखिए कैसे मिला रहे हैं, देखो यही ट्रिक होते हैं भैया, कि जो पढ़ना लिखना जानता हो यानी कि उसको अक्षर तो आता होगा कुछ ना कुछ, तो उसे हम क्या बोलते हैं, साक्षर बोलते हैं। जो किसी बात पर बार बार जोर देना, किसी भी बात पर, चाहे जो बात हो उस पर बार बार क्या है, जोर देना, यानी बार बार कहना, तो यानी कि क्या हो जाता है, आग्रह करना। अगर आप लोग हैं तो पढ़ने के लिए कह रहे हैं कि मुझे उस ट्यूशन में ज्वाइन करना है, तो क्या कर रहे हैं, अपने माता पिता से क्या कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, ठीक है, कि मेरा ये काम करवा दो। जो इच्छा के अधीन हो, जो इच्छा के अधीन हो यानी वो क्या होता है, ऐच्छिक होता है। क्या होता है भैया, ऐच्छिक होता है। जो इच्छा के अधीन होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऐच्छिक होता है। आई होप समझ में जरूर आया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं नेक्स्ट पेज में। शब्दों में सूक्ष्म अंतर देखेंगे। क्या शब्दों में सूक्ष्म अंतर, देखिए अनल और अनिल। अब इसमें तो ब्लैक पेन से लिखा हूं तो ब्लू पेन से चलिए, है ना। अनल, देखिए क्या है, अनल और अनिल, इसमें अंतर बताना है। अनल क्या है, अनल मतलब होता है अग्नि, तो यहाँ पर लिखता हूँ बराबर में ना, क्या होता है, अग्नि, और क्या हो जाएगा, देखा, अनल से अग्नि, और अनिल को क्या कहते हैं, वायु। क्या, अग्नि और वायु। अगला है अविराम, फिर स्लैश का निशान लगा है, अभिराम। ये जो निशान लगा रहा था इसका मतलब लिख देना क्या, और बीच में, क्लियर। देखो अविराम, अविराम मतलब लगातार, क्या होता है, अनवरत, मतलब लगातार होता रहे कोई काम ना, अनवरत, अनवरत। और अभिराम, अभिराम को क्या करते हैं, आकर्षक। क्या होता है भैया, आकर्षक होता है। क्लियर, समझ आ गया ना, ठीक है। अगला है अम्बुज, फिर इसमें डैश लगा है, फिर अम्बुद लगा है, अम्बुद लिखा है। अम्बुज क्या होता है, कमल, कमल होता है। अम्बुज क्या होता है भैया, कमल होता है जो, और अम्बुद जो होता है वह बादल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बादल, कमल और बादल। नेक्स्ट आपका अंश, अंश, देखिए ये छोटा सा है और ये बड़ा सा है, अंश, इसमें अंतर है ना। तो चौथा क्या है, अंश, अंश मतलब क्या होता है, कंधा, कंधा। और अंश, भाग, किसी भी चीज का क्या होना, अंश होना। जैसे आप कोई पढ़ाई कर रहे हो, है ना, उसमें लिख रहे हो, ठीक है, और लिखने का कोई और भी आपके सिस्टर लिख दी, तो उसका भाग, उनका भी भाग हो गया कुछ उसमें भी, उनका भी अंश है कुछ उसमें, ठीक है, ये चीज होता है। या अभी कहते हैं, चलो छोड़ो जाने दो। ये देखो इसका नीचे अब लिख रहा हूं भाई, प्रसाद और प्रसाद, पांचवा है। तो प्रसाद जो होता है, प्रसाद कब मिलता है, ध्यान दीजिएगा, जब कोई पूजा पाठ होता है। तो क्या होता है, जब कोई पूजा पाठ होता है यानी कृपा होता है, कृपा, प्रसाद, और ध्यान दीजिएगा, कृपा और क्या होता है, महल, प्रासाद क्या होता है, महल। नेक्स्ट आपका जलद, जलद और जलधि। जलद क्या होता है, बादल को कहते हैं, बादल को कहते हैं, बादल। और जलधि किसे कहते हैं भैया, समुद्र को, समुद्र। क्लियर, समझ आ गया ना। नेक्स्ट आपका प्रथा प्रथा, ध्यान दीजिएगा, प्रथा प्रथा, सातवां नंबर है। प्रथा क्या होता है, जैसे कोई भी काम रीत रिवाज से, तो रीत रिवाज बोलते हैं, रीत रिवाज। और ये प्रथा हो गया। अब ये है प्रथा, ध्यान दीजिएगा, प्रथा, प्रथा किसे कहते हैं, कुंती, क्या, कुंती। नेक्स्ट है आपका सर, सर यानी बड़ा सा है, सर क्या होता है, तीर को बोलते हैं, तीर। और सर यानी क्या होता है, सर, तालाब को कहते हैं, तालाब को कहते हैं, सर और तालाब। देखिए तीर और तालाब, किसी भी चीज का अंश होना, और अंशु, देखिए अंश अंशु क्या है, अंश और अंशु, यानी किसी भी चीज का भाग होना, अंश भी बताया था ऊपर, भाग, और अंशु क्या होता है, किरण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गृह और ग्रह, दोनों में अंतर है। गृह, गृह प्रवेश, कभी कभी सुने हो ना, गृह मतलब घर को बोलते हैं, घर को बोलते हैं। और ग्रह क्या होता है, जैसे कभी कभी नक्षत्र लगता है ना कि ये ग्रह लग रहा है, तो ये नक्षत्र होता है, नक्षत्र कभी बोलते हैं बहुत लोग। देखो नेक्स्ट आपका अपेक्षा उपेक्षा, देखिएगा, अपेक्षा यानी कि स्वागत करना, स्वागत। और
उपेक्षा क्या होता है? अनादर, मतलब इज्जत नहीं करना, अनादर करना। कुल, कुल, देखिए कुल क्या होता है? कुल क्या है? एक वंश है ना, वंश को क्या कहते हैं। और कुल क्या होता है? कुल, कुल क्या होता है? किनारा होता है। अभी जैसे बारिश हुआ है ना, अभी गंगा उंगा जी में देखो या कहीं और देखो, किसी समुद्र में देखो, समुद्र में तो नहीं रहता है, किसी नदी नाले में देखो, तो उसमें क्या होता है भैया? जो कचरा रहते हैं उस साइड में आ जाते हैं, यानी किनारे पे आ जाते हैं, है ना। नेक्स्ट आपका 13वां नंबर, पुरुष। क्या है? पुरुष, पुरुष क्या है? एक व्यक्ति है यार, एक व्यक्ति है। पुरुष एक व्यक्ति होता है, और जबकि परुष क्या होता है? वो कठोर होता है, और कठोर, दोनों में अंतर समझ आया? पुरुष क्या है? व्यक्ति है। परुष क्या है? कठोर होता है। यहीं पे है, 3-4 क्वेश्चन और है, ध्यान दीजिएगा। स्वर्ण, फिर और सवर्ण। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। स्वर्ण क्या होता है? सोना को बोलते हैं। किसको? सोना, सोना चांदी जो होता है ना उसको। और ये सोना नहीं कि रात में जो सोते हो, सोना। और सवर्ण क्या होता है? उच्च वर्ण होता है, सवर्ण, सवर्ण जात के हैं ना, ऐसे भी होता है, उच्च वर्ण। नेक्स्ट है आपका वसन, व्यसन। ध्यान दीजिए, वसन, वसन क्या होता है? वस्त्र होता है। और जो व्यसन होता है, ध्यान दीजिए, वस्त्र और आदत, आदत। नेक्स्ट है आपका प्रणय और परिणय। प्रणय और परिणय, परिणय तो विवाह को बोलते हैं, और जो प्रणय होता है वो प्रेम को बोलते हैं, प्रेम और क्या? विवाह, प्रेम और विवाह। नेक्स्ट है आपका भवन, भुवन। भवन किसे कहते हैं? मकान को बोलते हैं। ये भवन है, ये मेरा भवन है, मकान को बोलते हैं, है ना, समझ आ गया ना। और भुवन किसे कहते हैं? पूरा संसार को कहते हैं, और संसार। आई होप ये भी आपको समझ में जरूर आया होगा। चलो अब नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। ये तो खत्म हो गया, अब शब्दों में सूक्ष्म खत्म, ठीक है। अब आपको अनेकार्थी शब्द बता देता हूँ, नेक्स्ट पेज में चलो। चलो जी, अब आपको अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी मतलब दो शब्द, एक शब्द यहाँ पर लिखूंगा, एक शब्द यहाँ पर, यानी एक शब्द के दो शब्द। अनेकार्थी मतलब एक से अधिक शब्द, एक से अधिक कितना? 2 शब्द तक लिख सकता हूँ। चलो जी, एक एक करके लिखूंगा और सबको समझाते हुए चलूंगा। द्विज, द्विज किसे हम कहते हैं? एक ब्राह्मण, पहला शब्द हो गया, और दूसरा चंद्रमा हो गया, ब्राह्मण चंद्रमा। नेक्स्ट आपका अंबर, अंबर क्या होता है? वस्त्र, क्या? वस्त्र। और अंबर आप किसको बोलते हैं? आकाश को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? आकाश। नेक्स्ट देखिए, नग, नग ध्यान से सुनिएगा, नग क्या है? पहाड़ है, पहाड़। नग किसे कहते हैं? पहाड़ को। और नगीना, नग, नगीना, नग पहाड़ को भी कहते हैं। कनक, कनक आ गया, कनक, एक दिन एग्जाम्पल भी बताया था 2-3 दिन पहले। धतूरा, गलत लिख दिया ये तो यार, धतूरा, सोना, कनक, कनक ते 100 गुने मादकता अधिकाय, जो बताया था आपको। चलो जी, नेक्स्ट आपका 5वां, अर्क। अर्क को क्या बोलते हैं? सूर्य, निचोड़, सूर्य और निचोड़ बोलते हैं। नेक्स्ट आपका पयोधर, 6ठा नंबर। पयोधर किसे किसे कहते हैं? समुद्र को बोलते हैं, बादल को बोलते हैं, बहुत चीजें, जैसे समझ लो ये एक प्रकार से पर्यायवाची है, एक प्रकार से समझ सकते हो उसको, है ना, ठीक है, समझ आई बात। नेक्स्ट आपका पतंग, 7वां नंबर। पतंग, पतंग किसे किसे कहते हैं? ये सूर्य को बोलते हैं। और पतंग कहाँ उड़ता है? किसकी तरह उड़ता है? पक्षी एक है, तो समझ लो पक्षी। और कहाँ उड़ता है? सूर्य में, मतलब ऊपर उड़ता है ना, सूर्य की, सूर्य तो ऊपर होता है ना, तो वही समझ लो, ऐसे याद किया जाता है। अर्थ, 8वां नंबर, अर्थ। अर्थ किसे कहते हैं हम? धन को कहते हैं। और किसे कहते हैं? अभिप्राय को बोलते हैं, अभिप्राय, धन और अभिप्राय। चलो जी, नेक्स्ट आपका गिरा। गिरा किसे बोलते हैं? वाड़ी, किसे बोलते हैं? वाड़ी को। और गिरा मतलब कुछ गिर गया, ये भी हो सकता है आपका। 2 शब्द हो गए ना। नेक्स्ट आपका विधि। विधि क्या है? विधि का बताओ। विधि का एक विधाता होते हैं, और विधाता क्या करते हैं? कानून लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कानून लिखते हैं, ऐसे याद करो, क्या एक कानून लिख देते हैं। चलो जी, मित्र, मित्र क्या होता है? दोस्त होता है आपका। मित्र क्या होता है? दोस्त होता है। और सूर्य को भी बोलते हैं, सूर्य को बोलते हो, और किसको बोलते हो? दोस्त को बोलते हो। कुछ भी आप लिख सकते हो, 2 लिखना है बस। हलधर, जो कि बताना आपको चाहिए, हलधर बहुत आसान है।
किसको? हलधर। कौन हलधर चलाता? पहले चलता था, हल चलाते थे लोग। कौन चलाता था? किसान चलाते हैं, किसान। और किसके हाथ में रहता है? बलराम को भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका वर्ड क्या है? वर्ड। वर्ड जैसे किसी की रंग हो गया, जाति हो गई, रंग जाति, और इस प्रकार से एक कोई वर्ड, वर्ड और किसे कहते हैं? अक्षर को भी तो कहते हैं वर्ड, अक्षर को भी बोलते हैं ना, ये एक वर्ड हो गया, है ना। ये चीज है। मधु, मधु, ध्यान सुनिएगा। मधु किससे कहते हैं? कहाँ मिलता है? शहद बोलते हैं। मधु को क्या बोलते हैं? शहद बोलते हैं। या फूल का रस भी कहते हैं, समझ लो। वहां से भी मुझे क्या निकल रहा है? मधु निकल रहा है। जड़, जड़ क्या होता है? मूर्ख। और वृक्ष की भी जड़ हो सकती है, ठीक है। वृक्ष की भी जड़ तो हो सकती है ना यार, ठीक है। वृक्ष की जड़ हो सकती है और मूर्ख भी हो सकता है। अब चलो, अनेकार्थी शब्द खत्म। अब लोकोक्तियां एवं मुहावरे, जो कि नेक्स्ट पेज में, उससे भी चलो कंप्लीट कर देता हूँ। चलो जी, आज के लिए लास्ट टॉपिक यही रहेगा, लोकोक्तियां एवं मुहावरे। यहाँ से एग्जाम में जरूर आना है। कैसा रहेगा क्वेश्चन? देखो, पहला है पहले अधजल गगरी छलकत जाए, ये लिखा है। तो इसको बताना है कि इसका मतलब क्या है, और एक एग्जाम्पल सहित बताना है। चाहे आप अपना नाम लिख सकते हैं, अपना नाम मत लिखिएगा, दूसरे का नाम लिख के ऐसे ऐसे कर देना। देखिए इसका मतलब क्या होता है। पहले अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कि अब अधजल गगरी छलकत जाए, यानी जो गगरी अगर पानी भर गया पूरा, ठीक है, अपने सिर पे रखे हो आप और चल रहे हो, तो क्या पानी तो छलकेगा, पानी तो गिरेगा। तो उससे अच्छा उसको क्या बोल सकते हैं? थोड़ा होने पर अधिक दिखावा करना, थोड़ा होने पर अधिक दिखावा करना। अभी समझाता हूं। जैसे थोड़ा होने पर अधिक दिखावा करना, जैसे आधा गगरी में पानी भरे हो आप, है ना, और उससे क्या करते हो? क्या करते हो? उसे खूब तेज कूदते हो, तो भाई पानी तो गिरेगा कि भाई हम पूरा फुल भरे हैं। वैसे कोई एक लड़का है, श्याम कमाता तो है, देखो मैं लिखा हूं, पर जैसे 600 रुपये कमाता है तो 800 रुपये वो सिर्फ कपड़ा खरीद लेता है। तो इसे क्या कहते हैं? जैसे बड़ा धनी हो, क्या हो जाता है? फिर इसके बाद ये भी लिख देना, जैसे हो अधजल, जैसे अधजल गगरी छलकत जाए। इसको बार बार मैं नहीं लिखूंगा, आप समझ जाइएगा, लास्ट में जरूर लिख दे दीजिएगा, है ना। जैसे आप अपना एग्जाम्पल बना सकते हैं कि उसके पास इतना रुपए था, वो बताता है कि मैं इतना कमाता हूँ। ये भी एक प्रकार से हो गया। जैसे श्याम कमाता है पर वो देखो 500 रुपये मासिक और 800 रुपये का कपड़ा खरीद लेता, जैसे लग रहा है बहुत धनी है। ये चीज है। आगे नात न पीछे पगहा, यानी कि बंधनहीन, यानी उसके कोई नहीं है, उसके क्या है? ना माता है, ना पिता है, ना कोई रोकने वाला। जैसे कोई लड़का खेलता रहता है, जैसे श्याम खेल रहा है, तो श्याम खेल रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? अरे इसको क्या है? आगे नाथ ना पीछे पगा, इसका तो कोई नहीं है, इसका तो कोई नहीं है, ये खेलता ही रहता है पूरा दिन। तो वो उसको क्या कहते हैं? बंधनहीन। देखिए श्याम की ओर ध्यान मत दो, वो तो आगे नाथ ना पीछे पगा है, यानी कि इसका रोक टोक करने वाला कोई नहीं है। उसे हम क्या कहते हैं? आगे नाथ ना पीछे पगा। आम के आम गुठलियों के दाम, यानी क्या हो गया? दोहरा लाभ लेना, दोहरा लाभ लेना। जैसे बताऊं एक एग्जांपल, देखो दोहरा लाभ लेना। जैसे सोहन ने चावल तो बेचा, पर उसके साथ साथ में उसका छिलका भी बेच दिया, तो क्या हो गया? आम के आम गुठलियों के दाम, है ना। या कोई जैसे सोहन ने आम तो बेचा पर उसके साथ साथ गुठलियों भी बिक गई, भाई बिकेगी ही, सिंपल सी बात है। क्या निकाल के थोड़ी ना बेचेगा वो है ना। तो ये चीज है। तो सोहन ने चावल तो खरीदा, पर उसके साथ साथ क्या? वो भी बिक गया क्या भैया? उसका जो छिलके हैं वो भी बिक गए। ऊंट के मुंह में जीराना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब। ऊंट के मुंह में जीराना क्या? बड़ी आवश्यकता, बड़ी आवश्यकता के लिए कम देना। जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे आप रोज खाते हैं 5 रोटी या 2 रोटी खाते हो, जो भी खाते हो, है ना। 5 रोटी खाते हो, अब आपको 1 से 2 रोटी दे दिया जाए, तो ये क्या हो गया? ऊँट के मुंह में जीरा हो गया। क्या हो गया? ऊँट के मुंह में जीरा हो गया, यानी कि ऊँट के मुंह में जीरा, यानी आवश्यकता से कम मिलना। इसको कह सकते हैं कि जैसे श्याम ने मोहन को रोज 5 रोटी खाता है, पर मोहन को उस दिन 2 रोटी मिला, तो क्या हो गया? ऊँट के मुंह में जीरा हो गया। एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज, यानी एक प्रयत्न से दोहरा लाभ लेना है। एक प्रयत्न से दोहरा
लाभ लेना। एक एग्जाम्पल इसका भी बता देता हूँ, ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं बताऊंगा, टाइम आपका ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा नहीं तो। देखो, एक पंथ दो काज, यानी कि आप एक काम तो करने जा रहे थे, जैसे साइकिल बनवाने जा रहे थे, है ना, वहां पर क्या हुआ, आप जैसे पढ़ने भी चले गए, वहीं से ट्यूशन भी चले जाएंगे, जैसे आपका साइकिल खराब है, ठीक है, आप साइकिल लेकर तो गए बनवाने के लिए, क्या साइकिल बनवाने के लिए गए हैं, लेकिन वहां से ट्यूशन भी पढ़ के आप चले आएगा, तो ये एक पंथ दो काज हो गया, है ना, ये आप लिखिएगा। का वर्षा जब कृषि सुखाने, का वर्षा जब कृषि सुखाने, यानी अवसर बीतने पर साधन पर्याप्त होना, अवसर बीतने पर साधन क्या होना, साधन प्राप्त होना, प्राप्त होना क्या होता है, व्यर्थ ही होता है, व्यर्थ ही होता है, यानी कि अवसर बीतने पर साधन प्राप्त होना। जैसे बारिश का समय है, जैसे धान लगाया गया है खेतों में, ठीक है, और बारिश नहीं हुआ तो धान क्या हो जाएगा, और भरा भी नहीं गया, उसको सींचा भी नहीं गया, तो सूख गया, फिर खूब तेज बारिश हुआ, तो वही चीज फिर कोई फायदा है, सूख गया तो क्या फिर से उग जाएगा, नहीं उगेगा ना, तो वही चीज का वर्षा जब कृषि सुखाने, आप ये एग्जाम्पल बहुत बढ़िया दे सकते हैं। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, क्या अत्यधिक प्रयत्न के बाद कम लाभ होना, अत्यधिक अत्यधिक प्रयत्न के बाद कम लाभ होना। जैसे कोई एग्जांपल बताऊं क्या, जैसे कोई काम कर रहे हो आप लोग, यहाँ कोई बता दिए भाई यहाँ पर तुझे, तू अगर खोदेगा तो 1,000 रुपये नीचे दबा मिलेगा, और आप वहाँ खनन से स्टार्ट कर दिए तो वहाँ पर क्या मिला, सिर्फ 2 रुपये मिला। तो वही चीज़ है, खोदा पहाड़ निकलो चाहिए, यानी अत्यधिक प्रयास करने पर भी कोई सफलता ना मिलना। जैसे बहुत लोग हैं IAS की तैयारी करने गए और वो MTS का निकल गया, उनका MTS का अप्लाई किया, MTS हो गया, तो वो चीज़ ये इस पे बहुत अच्छा बैठता है। घर का भेदी लंका ढावे, यानी आपसी फूट विनाश करना, आपसी फूट विनाश करना, यानी क्या होता है, आपसी फूट विनाश करना, ध्यान से बताइएगा, आपसी फूट विनाश, घर का भेदी लंका ढावे, आपसी फूट विनाश करना, यानी कि घर का कोई ऐसा गार्जियन है जो बगल में जाके शिकायत करता है, घर की बात दूसरे के घर में शेयर करता है, तो क्या हो गया, घर की भेदी लंका ढावे। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका देख लीजिए 9 नंबर। खुद न जाने लेकिन दूसरों पर दोष देना, खुद न जाने दूसरों पर दोष देना, यहां पर लिख देना लेकिन, यानी कि आप अगर मान लो एक चीज यही बता दे रहा हूँ, अगर आप डांस करना स्टार्ट कर रहे हो, बोला कोई डांस कर दो, तब आप ये कह रहे हो भैया जगह कम है, स्पेस कम है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ये चीज नहीं होता, यही चीज इसमें कहा गया, नाच नहीं आवे आंगन टेढ़ा, मतलब नाच तो आ नहीं रहा है खुद, और बता रहे हो कि आंगन टेढ़ा है। ना रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी, झगड़े को समूल नष्ट करना, झगड़े को समूल, देखो राइटिंग पे मत जाइयो भाई। सो भाई लाइट कट गया है, तो 2 और यहाँ पर है, 9 दिन चले अढ़ाई कोस, इसका क्या होता है, मैं इस पे ही मैनेज कर लो प्लीज। 9 दिन चले अढ़ाई कोस, इसका क्या हो जाएगा, 11 नंबर क्वेश्चन, यानी कि अतिमंद से गति काम करना, बहुत धीरे धीरे काम करना, ठीक है। सावन हरे न भादो सूखे, इसका क्या होगा, अपरिवर्तित रहना, ठीक है। तो आई होप आपको समझ जरूर आएगा इस वीडियो में, इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको, बहुत बहुत धन्यवाद।